हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजेता 2.0 में। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जानते हैं कि आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा राज्यसभा, ठीक है। साथ ही आज के वीडियो का हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा कि गिरते तो वो हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जो है संघर्ष करते रहना है और हार को हराना है। हार के खिलाफ हमेशा हमें संघर्ष करते रहना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। अब राज्यसभा के बारे में बात करने से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है। देखिए, संसद क्या होता है कि संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा होता है, ठीक है। वहाँ पे एक सेंट्रल होता है जहाँ पे कोई विदेशी राजदूत वगैरह आते हैं जिनको सेंट्रल हॉल में ठहराया जाता है, मीटिंग वगैरह होता है। तो संसद के दो सदन की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हो गए और संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन। यानी कि मान लेते हैं कि संसद एक घर है, उस घर के 2 कमरे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा हो गया, ठीक है। ये बात हुई हमारे राज्यसभा के बारे में। आइए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस सदन को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्त, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस सदन को अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, जबकि लोकसभा को अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है वो कभी भी विघटन हो सकता है, उसका विघटित हो जाता है, ठीक है। जबकि राज्यसभा अस्थाई सदन है, यहाँ कभी विघटन नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस सदन में जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। तो राज्यसभा में जनता जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, जबकि इसके विपरीत लोकसभा में वो डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, आपके मन में डाउट होगा तो इसको समझते हैं। देखिए, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ 100-150 साल के कोई बुजुर्ग खड़ा होंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए, लोकसभा में अगर सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होना चाहिए, जबकि लोकसभा से अगर हम राज्यसभा की कंपेयर करें तो वहाँ पे सदस्य होने के लिए आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। यानी कि ये बात जो बुजुर्गों का सदन कहा गया है, ये लोकसभा से कंपेयर करके कहा गया है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव के रामाचार्य लूठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो एम वेंकैया नायडू। ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, जिसका राइट आंसर होगा कि हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के बाद वाला पद होता है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति महोदय को देंगे, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, वो सभापति को देंगे, ठीक है। और साथ ही अगर इनकी शपथ की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा के सभापति को शपथ हमारे राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि आपसे पूछे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहाँ आपके मन में डाउट होगा। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि जो सभापति होते हैं 5 वर्ष। यानी एक क्लास है तो उस क्लास को जो मॉनिटर करता है तो उस मॉनिटर का मान लेते हैं कि उसकी आयु जो है वो 5 वर्ष। ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति ही तो वो सभापति होते हैं,
तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए इनके आयु जो 35 साल चाहिए, जबकि इनका कार्यकाल 5 साल ही होता है। तो 5 साल उपराष्ट्रपति का पद जैसे ही समाप्त हो जाता है तो वो सभापति भी नहीं होते हैं, इसलिए जो इनकी कार्यकाल की अवधि जो होती है वो 5 साल होती है, जबकि सदस्यों का कार्यकाल की अवधि अगर आपसे पूछे तो 6 साल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। ठीक है, जबकि न्यूनतम सीटों की अगर हम बात कर ले तो न्यूनतम सीटों की संख्या 245 होती है। अब है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो दोस्त, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य की दृष्टि से जो बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं उन्हें मनोनीत करते हैं। देखिए, हम राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ हमें जान लेना चाहिए कि देखिए, संवैधानिक दृष्टि से जो राज्यसभा होता है उसका अधिक अहमियत होता है। ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से राज्यसभा का महत्व अधिक होता है, लेकिन अगर हम पावर की बात करते हैं तो लोकसभा का पावर राज्यसभा से ज़्यादा होता है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए ना कि लोकसभा में 545 सीटें जबकि राज्यसभा में 245 सीटें। ठीक है, इवन कि आपका जो अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, उसमें भी लोकसभा का ही बोलबाला ज़्यादा होता है, यानी लोकसभा का ही पावर ज़्यादा होता है। तो अगर शक्ति पूछ दे कि किसका ज़्यादा होता है तो लोकसभा का नो डाउट ज़्यादा शक्ति होता है, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से बात करें हम तो राज्यसभा का ज़्यादा अहमियत होता है। साथ ही एक चीज़ को हम जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को 2 ऐसे पावर हैं जो राज्यसभा के सभापति को नहीं है। एक तो ज्वाइंट मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात को निर्णायक कौन करते हैं, इस बात का निर्णय कौन लेते हैं, इस बात का क्लियर करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यसभा के सभापति को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं, और उनका त्यागपत्र मैंने पहले आपको क्लियर करवा दिया कि राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र वो देते हैं। एक बात समझेंगे हम यहाँ पे कि अगर इनके खिलाफ, अगर राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग लगाना हो तो जो प्रस्ताव पारित करते हैं, इस प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व उन्हें 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है। इस दरमियान जब बहस चल रहा होता है तो वो सभापति नहीं होते हैं बल्कि आम सदस्य होते हैं। उनको संसद में बोलने का, अपनी बात को रखने का और उपस्थित होने का अधिकार होता है, लेकिन तब ना वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं, ना तब वो सभापति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति होने के लिए कितनी उम्र चाहिए। 35 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो राज्यसभा के सभापति को है। साथ ही अधिकार जो है वो उपसभापति महोदय को भी है। जब किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाता है तो वो अपना मत जिधर देते हैं वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि वह पहली फिल्म अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।